मापदंड से ये सर्वविदित है। यह भी सर्वविदित है कि ईडी के साथ साझेदारी कह लीजिए, पार्टनरशिप, गठबंधन कह लीजिए, सहयोग कह लीजिए, ईडी के साथ साझेदारी, गठबंधन और सहयोग बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी का तीव्रता से बढ़ रहा है जैसे जैसे वो हार उनके पास आ रही है। लेकिन ऐसे मापदंडों के बाद भी इतनी घृणात्मक स्थिति पहुंचाएगी ये सरकार, बीजेपी वाली और बीजेपी पार्टी, ये मैं समझता हूं इस देश ने सोचा नहीं। क्या आप सोचते हैं कि गधे हैं लोग या घास खाते हैं? उनकी आप इंटेलिजेंस को अपमानित कर रहे हैं कि हम पहले आरोप लगा देंगे, चुनाव के वक्त हम रेड कर देंगे, एक व्यक्ति का हम वक्तव्य ले लेंगे और बाद में हम आज ये प्रवर्तन निदेशालय जिसको कहा जाता है, जिसने अपनी पूरी विश्वसनीयता खो दी है, खत्म कर दी है, वो आज झूठ का कार्यालय है, प्रवर्तन कार्यालय नहीं है, पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। तोता अगर किसी को आप कह सकते हैं तो तोता ये है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो कल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने वाले हैं। जानकारी दे दें कि शराब घोटाले से जुड़े आबकारी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह की 14 दिन की न्यायिक हिरासत का जो समय है वो खत्म हो चुका है और कल वे सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेंगे। ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आएगी। जानकारी दे दें कि अब जल्द ही संजय सिंह निचले अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने वाले हैं, क्योंकि 20 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की पेशी हुई तो जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी ने सीधे संजय सिंह को एक बड़ी हिदायत दी, जिसमें वे कहते हुए नजर आए कि संजय सिंह गिरफ्तारी को चुनौती देने की बजाय अगर जमानत याचिका दायर करते हैं तो शायद उन्हें अदालत से राहत मिल जाती है। बीते 20 नवंबर को संजय सिंह की पेशी सुप्रीम कोर्ट में होती है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सीधे ईडी को फटकार लगाता है, वो नोटिस जारी करता है और सीधे आदेश देता है कि 11 दिसंबर से पहले ईडी को अपना जवाब जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ के सामने रखना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो अदालत फिर ईडी के खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकती है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार दावा करती हुई नजर आ रही है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये बात उनकी पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने कहते हुए नजर आए। बता दें कि संजय सिंह से पहले अभिषेक मनु सिंघवी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष अदालत के सामने रख चुके हैं और इससे पहले भी वो राहुल गांधी से जुड़ा मोदी सरनेम का जो मामला था मानहानि का, उसमें भी राहुल गांधी पर सीधे जीत जो बड़ी हासिल हुई थी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए भी श्रेय यहाँ पर सीधे अभिषेक मनु सिंघवी को जाता है। और ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी जो अब तक सिर्फ और सिर्फ संजय सिंह या मनीष सिसोदिया के पक्ष को रखते हुए नजर आ रहे थे। बता दें कि जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ईडी की कार्रवाई हुई तो किस तरह से विपक्ष के नेताओं पर हो रही जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए और भड़कते हुए नजर आए हैं। सुनिए जरा। आज ये प्रवर्तन निदेशालय जिसको कहा जाता है, जिसने अपनी पूरी विश्वसनीयता खो दी है, खत्म कर दी है, वो आज झूठ का कार्यालय है, प्रवर्तन कार्यालय नहीं है, पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। तोता अगर किसी को आप कह सकते हैं तो तोता ये है। और आप तोते की पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं। जो मुद्दे कानून के उठाए गए हैं उच्चतम न्यायालय में, वो अभी तक लंबित हैं, छत्तीसगढ़ के विषय में लंबित हैं। 22 तारीख को उनकी सुनवाई होने वाली है अन्य केसेस में। उन मुद्दों में
ये मुद्दा भी है कि आप किसी को बुलाते हैं, बताते नहीं है कि वो साक्ष्य है या अभियुक्त है, और अपनी मनमर्जी से आखिरी समय पे उसको अरेस्ट करें या न करें। आप किसी के पास कोई रुपया आ जाए, उसको कोई मतलब नहीं उस रुपये से कि कैसे उसने मनी लॉन्ड्रिंग की, कुछ उसका इस्तेमाल किया। सिर्फ रुपया आने से ABC से ट्रैवल करके D के पास आए तो उसको आप मनी लॉन्ड्रिंग मान लेते हैं। बेल के प्रावधान को आप डिस्टॉर्ट करके लागू करते हैं। ये सब मुद्दे छत्तीसगढ़ के विषय में उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। हम यही कहेंगे कि कानून सबसे बड़ा होता है। अगर इनको किसी का भय नहीं है, उच्चतम न्यायालय इनको कानून सिखाएगा, हमें इसका विश्वास है, इसकी आशा है। और इस प्रकार से चुनाव की लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करना, मैं समझता हूं हर संवैधानिक अथॉरिटी को, संस्था को इसका नोट लेना चाहिए। चुनाव आयोग का भी इस पर अधिकार क्षेत्र बनता है कि चुनाव की जो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए उसको ये बराबरी का नहीं रहने दे रहे हैं। इस मामले में हम भर्त्सना करते हैं और सबसे इसका अच्छा उत्तर आने वाला है छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन से, जो आपको निकट भविष्य में मिलेगा। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार अपने निजी फायदे के लिए, राजनीति में वापसी करने के लिए, सियासत को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए वो सीधे सीधे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती हुई नजर आ रही है। जानकारी दे दें कि सिर्फ यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ही नहीं, बल्कि वकील सोमनाथ भारती, जो निचली अदालत में संजय सिंह का पक्ष रख रहे हैं, वो भी यही बयान देते हुए नजर आए। और इसी के साथ कांग्रेस नेता राघव चड्ढा भी यही दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। भरे मंच से ईडी सीबीआई पर किस तरह से भड़कते हुए राघव चड्ढा नजर आए, सुनिए जरा। तरह भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि भाजपा का काल अरविंद केजरीवाल बनेंगे, और इसी के चलते भाजपा अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद करना चाहती है। पिछले 10 सालों में भाजपा ने बड़ी कोशिशें करी आम आदमी पार्टी को खत्म करने की। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पर शारीरिक हमले कराए, उनके परिवार को न जाने क्या क्या गालियां दी, उनके विधायकों पर दर्जनों मुकदमे कराए, उनके नेताओं को गिरफ्तार किया, और उपराज्यपाल से लेकर राज्यपाल तक, नोटिफिकेशन से लेकर अध्यादेश तक हर संभव कोशिश करी कि केजरीवाल सरकार को ठप करो। लेकिन यह आपका प्यार और आपका आशीर्वाद है कि केजरीवाल ना आज तक रुका है और केजरीवाल ना आज तक झुका है। साथियों, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जितना जुल्म अरविंद केजरीवाल जी ने सहा है, इतना जुल्म किसी और नेता पर किया गया होता तो शायद वो सह नहीं पाता, वो पार्टी सह नहीं पाती साथियों। और वो इसलिए संभव है क्योंकि केजरीवाल जी ने लोगों की सेवा कर कर दुआएं कमाई, और भाजपा ने लोगों की जिंदगी दुश्वार कर कर उनकी बद्दुआएं कमाई। अरविंद केजरीवाल जी ने घर का बेटा बनके, परिवार का बड़ा भाई बनकर लोगों की सेवा कर कर पुण्य कमाया, और बीजेपी वालों ने आम आदमी की जिंदगी और हालात मुश्किल कर कर पाप कमाए। ये केजरीवाल जी के पुण्य और दिल्ली और देश की जनता की दुआओं की बदौलत है कि इतना कष्ट और इतनी सारी परेशानियां झेलकर भी आज आपके नेता अरविंद केजरीवाल आपके बीच खड़े हैं और आम आदमी पार्टी की इस सेना को सेनापति बनकर मार्गदर्शन दे रहे हैं। साथियों, जब ये हमारी आम आदमी पार्टी को खरीद नहीं पाए, हमारी पार्टी को तोड़ नहीं पाए, तो भाजपा ने अब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, एक जाल बिछाया है। ध्यान से सुनिएगा। उस जाल के केंद्र में है अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना और अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे भेजना। भाजपा को लगता है
कि अगर केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया तो आम आदमी पार्टी ठप हो जाएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बंद हो जाएगी और आम आदमी पार्टी को बर्बाद करना है, सरकार को बर्बाद करना है तो केजरीवाल को जेल में डालो। लेकिन आज मैं इस मंच से पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते और पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से अरविंद केजरीवाल जी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि चाहे ये आपको जेल में बंद करे, चाहे सड़क हो, सचिवालय हो या जेल हो, सरकार अरविंद केजरीवाल चलाएंगे, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल चलाएंगे। बीजेपी तो चाहती है कि केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें, बीजेपी तो चाहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार खत्म हो जाए, हमें बीजेपी के जाल में। तो देखा आपने और सुना भी कि राघव चड्ढा किस तरह से अपने बयान में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी अब घबरा रही है, अपनी हार को नजदीक आता देख बौखला रही है और इसी बौखलाहट में वो एक एक कर विपक्ष के बड़े नेता को जेल में डालने का काम कर रही है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो या फिर आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के बाद अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। ऐसे में सवाल लगातार ये बनता है कि कल जब राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को पेश किया जाएगा तो क्या उन्हें अदालत से राहत मिलती हुई नजर आ सकती है? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।